मकर संक्रांति पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति पर बिल्कुल भी मत करना यह काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह साल का पहला पर्व होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस त्योहार को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी कहा जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप सभी को बता दें कि जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि संक्रांति के दिन दान, दक्षिणा या धार्मिक कार्य करने से 100 गुना फल अधिक मिलता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की उपासना का विधान है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन कुछ खास उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि संक्रांति के दिन किन उपायों को करना फलदायी रहेगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य के उगने पर तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लेकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान को अर्घ्य दें। फिर कुश के आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का इच्छानुसार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। सूर्य देव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए कल के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अपने मन की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति को तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें। साथ ही एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूल कर भी मकर संक्रांति के दिन नहीं करने चाहिए। नहीं तो भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और घर की सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि मकर संक्रांति पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिन कार्यों को डोट करने से घर में आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को डोट सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्य देव भगवान लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मकर संक्रांति पर कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। 1. बासी और अशुद्ध भोजन। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं में मकर संक्रांति के दिन ताजा और शुद्ध भोजन का सेवन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में बासी और अशुद्ध भोजन का सेवन मकर संक्रांति पर करना पवित्रता को डोट भंग करता है। मकर संक्रांति का दिन हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है और बासी भोजन का सेवन इस प्रक्रिया को बाधित करता है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन शुद्ध और ताज़ा भोजन
तैयार करके उसका सेवन करने से आपके मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलती है। साथ ही आपको भगवान सूर्य देव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2. सूर्यास्त के बाद भोजन। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो आपको इसके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। 3. बिना स्नान किए भोजन। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए अनाज ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह अनाज जहर के समान होता है, क्योंकि जीवन में अन्न और जल का महत्व बहुत अधिक होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन अन्न और जल को व्यर्थ करना या उसकी बर्बादी करना अशुभ माना जाता है। ऐसा आपको जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भोजन के लिए भी तरसना पड़ सकता है। साथ ही तिल और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थों का दान करना पुण्यदायक होता है, लेकिन इन्हें फेंकना या अपमानित करना पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे में आपको इस दिन भोजन और जल का आदर करना चाहिए और इसे जरूरतमंदों, गरीबों को बांटना चाहिए, क्योंकि इसको सबसे बड़ा धर्म माना गया है। 4. बिना कुछ दिए वापस ना भेजें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर गरीब, ब्राह्मण या कोई असहाय व्यक्ति आपके घर पर या फिर आपकी चौखट पर आ जाए तो उसे बिना कुछ दान किए उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके घर आए हुए गरीब, जरूरतमंद, असहाय व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक कुछ ना कुछ जरूर देकर भेजना चाहिए। 5. तेल का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तेल न तो किसी को देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए और न ही किसी को दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन तेल का दान करने से बचें, क्योंकि तेल का दान करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। 6. गरीबों को न सताएं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसे में इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान न करें, नहीं तो ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे तो कभी भी ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन खासकर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आपको इस पवित्र दिन पर अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। 7. अंधकार में भोजन करना। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अंधकार में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधकार में भोजन करना हमारी पाचन प्रक्रिया और आध्यात्मिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से इस दिन की धार्मिक भावना और ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। साथ ही सूर्य देव के
प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और अंधकार में भोजन से बचने से जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव होता है। 8. लोहा या लोहे के सामान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर लोहा या फिर लोहे से बने सामान को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लोहे का संबंध भगवान शनिदेव से होता है और इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष बढ़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि लोहे का उपयोग इस दिन दान में करना चाहिए, न कि इसे खरीदने में। ऐसे में अगर मकर संक्रांति के दिन लोहे के बर्तन या उपकरण खरीदे जाते हैं तो यह आर्थिक समस्याएं या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन लोहे की वस्तुएं दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से संकट दूर होते हैं। साथ ही साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और जातक के बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। 9. तेल। दोस्तों, मकर संक्रांति पर तेल खरीदने की भी मनाही होती है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से तेल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिन तेल खरीदने या इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है और शनि दोष का प्रभाव जीवन में बढ़ सकता है। खासकर तिल का तेल, जिसे दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है, इस दिन खरीदने के बजाय जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर मकर संक्रांति के दिन तेल खरीदा जाता है तो यह धन हानि और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए मकर संक्रांति पर तेल खरीदने से बचें और इसे किसी गरीब या मंदिर में दान करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। 10. अशुद्ध वस्त्र पहनना। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन गंदे या अशुद्ध वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना हमारी आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। इसके अलावा गंदे कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारे जीवन में अशुभता आ सकती है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन अशुद्ध वस्त्रों के बजाय स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े पहनें और पूजा अर्चना में सम्मिलित हों। 11. गलत तरीके से दान करना। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता के लिए समर्पित है। हालांकि दान गलत समय पर या अनुचित तरीके से करना अशुभ हो सकता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर दान करते समय मन में शुद्धता और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। किसी प्रकार के दिखावे या अहंकार के साथ दान करना पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकता है। खासकर इस दिन अनाज, तिल, गुड़, कपड़े और धन का दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही दान करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सही व्यक्ति को सही चीज दान कर रहे हैं। 12. पेड़ों की कटाई। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में बाधाएं आती हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी ना तोड़े। नहीं तो भगवान सूर्य देव के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 13. मांसाहार और मद्यपान। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन मांसाहार और मद्यपान को सख्त रूप से वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन का संबंध सूर्य देव और प्रकृति से है
साथ ही यह त्योहार हमारे शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। मांसाहार और मद्यपान जैसे कार्य हमारे शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं, जो कि इस पवित्र दिन की भावना के विपरीत है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन पवित्रता बनाए रखने के लिए केवल शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए और मद्यपान से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। 14. काले वस्त्र का दान। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन शुभता का पर्व है और इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र दान करने का महत्व और पहनने की भी मान्यता है। इसलिए इस दिन काले रंग के वस्त्र का दान करने से बचना चाहिए और ना ही मकर संक्रांति के दिन काले वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि इन्हें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इससे व्यक्ति को शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं और व्यक्ति को ग्रहों के अशुभ प्रभावों का भी सामना करना पड़ सकता है। 15. सूर्य की उपासना। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्य देव की उपासना करने का बहुत महत्व है। ऐसे में इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह स्नान और पूजा पाठ के बाद जल में कुक्कुम और काले तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, लेकिन किसी भी पात्र से नहीं, भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके रुके हुए कार्य भगवान सूर्य देव की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूलकर भी मकर संक्रांति के दिन नहीं करने चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।